मान के उसे भागा। सर इस बीच में कुछ कहना चाहूंगी, अभी जो खान सर ने किया ये करते आए हैं, जो जरूरतमंद है, जिनको दिक्कतें हैं, जिनको मुश्किलें हैं, तो उसके लिए खान सर कितने भी बिजी होंगे, लोग कभी ना बिजी होते हैं ना वो कभी पीछे हटते हैं। तो खान सर के लिए एक पंक्ति में कहना चाहूंगी, यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दे जहाँ अंधेरा है। हम भी यही कहना चाहेंगे कि हमें उस जगह चिराग जलाना है जहाँ आज भी अंधेरा है। अमीर लोगों को तो आजादी के जब देश गुलाम था तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं था, इंग्लैंड पढ़ने जाया करते थे। आज हमारे देश की हालत ऐसी हो गई है कि लाखों नहीं करोड़ों ऐसी लड़कियां हैं और करोड़ों ऐसे लड़के हैं जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। करोड़ों ऐसे हैं। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। पिछले साल का मिंटू कुमार, दरभंगा का रहने वाला, वो यहाँ से लौट गया था पटना में। उसका सपना था IIT में इंजीनियर बनना। उसके पिताजी मजदूरी करते थे, दिहाड़ी मजदूरी, 300-400, गाँव में तो 300-400 मिलता है मजदूरी। लेबर को कितना मिलता है? गाँव में तो बहुत कम मिलता है। अच्छा, गाँव में डेली काम भी नहीं मिलता है, महीना में 15 दिन मिला, 20 दिन मिला, वो कहाँ से लाएगा लाख-1.5 लाख रुपया फीस? लौट गया था मिंटू कुमार, लेकिन वहां से जब आया तो उसको गांव में किसी ने बताया कि चल जाओ खान सर के यहाँ। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत का पहला IIT जो कॉलेज था वो IIT खड़गपुर था। मिंटू कुमार IIT खड़गपुर में है। सोचिए, इस देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। 3-4 करोड़ आबादी वाला ऑस्ट्रेलिया कितनी मेहनत और कितनी बारीकी से खिलाड़ियों को खोजता होगा कि हर बार का वर्ल्ड कप वही ले जा पाता है। और हम लोग 140 करोड़ आबादी में एक दूसरा कलाम नहीं खोज पाए, एक दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी नहीं खोज पाए, एक दूसरा विवेकानंद नहीं खोज पाए। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे लोगों की कमी है। जरूरत है तो एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जहाँ एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए, जहाँ उसको अगर भूख भी लगा रहे तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों का चेहरा देख कर ना वो कहेंगे 1 घंटा और पढ़ेंगे यहाँ पर। और आप लोग जब इस आए हैं तो आपको कभी न कभी आभास होता होगा कि आप पीछे नहीं हैं, आपके साथ सिस्टम से खिलवाड़ किया गया है। तो आप उस चीज को तो फिलहाल बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जरूरत है कि आप अपने आप में कम से कम सुधार लाइए, अपने आप को पढ़ाई के प्रति झोंक दीजिए। देखिए, सिकंदर जो था ना, सिकंदर, उसकी 2 बातें याद रखिएगा। सिकंदर पूरी दुनिया पे फतह किया था, वो अलग बात है कि मगध पे नहीं आ पाया। अलग बात है कि मगध पे नहीं आ पाया था, लेकिन उसी समय मगध का राजा भी कोई अच्छा नहीं था, धनानंद था। मगध का राजा भी बड़ा अत्याचारी था, लेकिन सिकंदर ने कहा था कि जंग पर जाने से पहले, कभी भी तुम किसी जंग पर जाओ तो उस जंग पर जाने से पहले अपने अंदर के डर को खत्म करो, अपने अंदर के डर को हराओ, बाद में तुम बाहर खड़े दुश्मन को हराना। इसलिए आप बच्चों लोगों से कहते हैं कि किसी भी परीक्षा से पहले अपने अंदर के उस डर को मारो और अपने आप से विश्वास दिलाओ और जुनून और झोंक दो अपने आप को। पहले अपने अंदर के डर को मारो, अपने अंदर के डर को हराओ, उसके बाद बाहर की लड़ाई को तुम्हें लड़ना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि घर के अंदर घर की लड़ाई हारने वाला व्यक्ति बाहर की लड़ाई कभी नहीं जीत सकता है। और ये दुर्भाग्य है, आप में से 80% बच्चों को किसी के घर में पिता बीमार है, किसी के माता बीमार है, किसी के माँ के गहने गिरवी रखे गए हैं, तो आपकी पढ़ाई के लिए किसी का खेत बिक गया है तो खेत गिरवी रखा गया है। कई बार हमने ऐसा देखा है, बहुत सारी बहनें, एक लड़की आई थी BPSC में, एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ 69 की हम बात कर रहे हैं, 69 BPSC में। तो एक लड़का कहा कि सर आज हम जो कुछ हैं अपनी दीदी के वजह से हैं। तो उसकी दीदी भी आई थी, आप में से शायद कोई होंगे उस समय जब वो क्लास में आए थे। तो उसकी दीदी ने गहने गिरवी रखे थे अपने भाई के लिए। आज उनका भाई TCS अधिकारी है और तो बहनों ने जब भी, आज लोग पुरुष समाज भले कहता है कि लड़कियां गहना खरीद लेती हैं, हाँ आपको खरीदते दिखता है, लेकिन जब पुरुषों की अपनी पैसे की स्थिति खराब होती है तो पुरुष समाज बोले कि जो गहना गिरवी रखे हो वो किसी न किसी महिला का ही है, या तुम्हारी माँ होगी या पत्नी होगी या बहन होगी, तो वो रखी जरूर है, लेकिन जब भी आया है वो गहने तुम्हारे ही काम में आया है। तो महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ के समाज के लिए काम किया। जिस सेक्टर को संभाली है, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो, एविएशन हो, महिलाओं ने बहुत अच्छे से किया है। केवल एक जगह महिलाओं ने गलती कर दिया, मीडिया में।
हैं